वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यस्थितं रोधसि यस्मिन्नीश्वर एकनन्विषयः ततो यथार्थक्षरः अभिकरो यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते तत्थां स्थिरभक्तियोगसुलभो जम्भमाणस्फुटं जाग्रे स्वप्नसुषुप्तिभासतया सर्वत्र या दीव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी देवाम्बा करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे सिद्धैरप्यैर्लुलितमकरन्दो मधुकरैरैरिन्दोरन्तच्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयनसुभगा मस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरङ्गनिरयं गुरुचरणयोरङ्गनिरयं मित्रादिपुत्रनेत्राय त्रयीसत्रवासात्रवे गोत्रादिगोत्रयत्राय गोत्रात्वे ते नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। रामा भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो। सिद्धेश्वर महाराज की जय हो। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बगलामुखी महारानी की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हर हर महादेव। मंच में विराजमान संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य समादरणीय डॉक्टर श्री नर्मदा प्रसाद जी शर्मा, आदरणीय श्री सुशील तिवारी, धर्मेंद्र जी और सप्ताह यज्ञ को कर्मकांड के रूप में आपके सामने सेवा देते हुए उद्यत वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, देवियों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज भी हम सभी लोग ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा सदघन चिदघन आनंद घन श्री कृष्णचंद्र जी की दिव्य अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन करने के लिए सम्मिलित हो चुके। आपने कल पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी की आविर्भाव की कथा श्रवण की। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए निर्गुण निराकार रहते हुए भी सगुण और साकार हो गए। भगवान आकार ग्रहण करते हैं,
भगवान गुण ग्रहण करते हैं, उनका आकार लेना और उनके गुणों का ग्रहण करना, इसमें एक ही हेतु है कि उन गुणों का आलंबन करके भक्त उनको प्राप्त कर लें। इस हेतु से ही परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार रहते हुए भी सगुण साकार रहते हैं। इसलिए गीता जी में कहा है अजोपि नित्यम, अज है, अज रहते हुए भी वह नित्य होता है, किंतु भक्तों के कल्याण के लिए वो अवतार ग्रहण करते हैं। तो कल आपने कथा श्रवण की और कथा के क्रम में आपने श्रवण किया कि नंद बाबा के यहाँ से जो बालिका लाई गई थी वो बालिका देवकी के पास पौड़ा दी गई। जैसे ही देवकी के पास बालिका रखी गई और महाराज वैसे ही योग माया आई। योग माया ने आप समझ लीजिए सबकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा दी। द्वारपाल जाग गए और बच्चे के रुदन की आवाज़ आई। द्वारपाल भागे और महाराज कंस से निवेदन किया और कंस भी आप समझ लीजिए यदि उद्विग्न प्रतीक्षते उद्विग्न प्रतीक्षते, कंस भी उद्विग्न होकर के प्रतीक्षा कर रहा था कि वो 8वां गर्भ जो मेरी मृत्यु का कारण है, मृत्यु के रूप में आने वाला है, मैं उसकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और महाराज जैसी खबर मिली, सारी रात उसको नींद नहीं आती थी। प्रातःकाल भी आप समझ लीजिए उसी के चिंतन में लगा रहता था। रात और दिन सदा सर्वदा शत्रु श्री कृष्ण के विषय में ही चिंतन करता है। जैसे ही रात्रि काल में सूचना मिली, प्रस्खलन मुक्त मूर्धजा सूति ग्रह मगाध तूर्णम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजा। तो प्रस्खलन का मतलब अच्छी तरह गिरते हुए जा रहा था। जब पता चला मेरा शत्रु पैदा हो चुका है तो रास्ते से भागा, स्खलित हो रहा था, पतित हो रहा था, बार बार जमीन में गिर रहा था और मुक्त मूर्धजा, उसके केस बिखरे हुए थे। और इसी पोजीशन में, इसी स्थिति में वो सूतिका ग्रह में आ गया। सूतिका ग्रह में आकर के देखा एक छोटी सी बच्ची देवकी के अंग से चिपकी हुई है और तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याण स्त्रियम माहं तुमर्हसि। देवकी ने देखा कि मारने के लिए आ गया, अपने भाई से निवेदन किया स्त्रियम माहं तुमर्हसि। अरे मेरे भाई ये स्त्री है, अभी तक तो लड़के हुए थे जिनको तुमने मारा था, ये लड़का नहीं लड़की है। श्री स्त्रियम माहं तुमर्हसि। माँ का मतलब ये सर्वथा निषेध है। जो ना का निषेध होता है कि नहीं करना चाहिए, वो ना का निषेध कभी विधि बन जाता है, पर जो माँ से निषेध किया जाता है वो कभी भी किसी भी स्थिति में विधि बन ही नहीं सकता। तो ये कह रही कि माँ हम तुम अर्हसि, ये मारने योग्य कदापि हो ही नहीं सकती है। लाख अपराध स्त्री करे तब भी वो वध के लिए योग्य नहीं होती। अरे भाई तुमने मेरे बहवो हिंसिता भ्रातो शिशुआ पावकोपमा, मेरे बहुत सारे भाइयों को, इसके बहुत सारे भाइयों को तुमने मार दिया है, मेरे बहुत सारे पुत्रों को मार दिया है। और सामान्य पुत्र नहीं थे, पावकोपमा, अग्नि के समान दुर्धर्ष उन पुत्रों को तुमने वध कर दिया है। तो कम से कम ये मेरी पुत्री है, इसको छोड़ दे। ननु अहम थे अबर जा, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। तो जब मैं तेरी छोटी बहन हूँ तो छोटी बहन पर तो दया की जाती है, छोटी बहन तो दीन होती है, और दीन बहन के ही तूने आग के समान अत्यंत दैदीप्यमान पुत्रों का वध कर दिया है। तो दातुमर्हसि मंदाया
अंगे माम चरमाम प्रजाम। इसलिए ये चरमाम प्रजाम, ये चरम प्रजा है। चरम प्रजा का मतलब ये है कि अब इसके बाद संतान नहीं होना। ये अंतिम कन्या है, एक कोख पूछने वाली कन्या है। इसके बाद कुक्षी मेरी बंद हो जाएगी, फिर मुझे कोई संतान होने की उम्मीद नहीं रहेगी। तो कहते हैं माँ बाप जो हैं या तो बड़े लड़के से प्रेम करते हैं या छोटे लड़के से प्रेम करते हैं। प्रेम जो होता है बिन पैदी का लोटा होता है, या तो बड़े में ढुड़क जाए या छोटे में ढुड़क जाए। इसलिए पितरों का काम करने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है कि बड़े लड़के को करना चाहिए या छोटे को करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में तो जिठौनी चलती है। जिठौनी का मतलब ये है कि बड़े लड़के को सबसे अधिक हिस्सा दिया ही जाता है। इस शर्त में दिया जाता है कि ये पितृकर्म करने का अधिकारी है, इसलिए उसको देवताओं के कर्म करने का अधिकारी है, कुल देवताओं की पूजन का भी यही अधिकारी है, इसलिए उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है। तो माँ बाप का जो प्रेम होता है वो या तो बड़े में रहे या छोटे में रहे। अब इसका प्रेम छोटे में आ गया, अंतिम कन्या में। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम नहीं आया है इसको, ये इसकी बाध्यता थी। बाध्यता ये थी, इसको भी ये पता था कि हमारी कन्या नहीं है। भाई देखो क्या है, यदि दूसरे का बालक हो तो अपने बालक से अधिक उसकी रक्षा करनी पड़ती है। अपने बालक को एक बार चोट लग जाए, मूंछ लग जाए, घाव लग जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। व्यक्ति की खुद की गाड़ी होती है तो कहीं टकरा जाए, खरोंच आ जाए तो उसको तकलीफ नहीं होती है, पर यदि मांग के ले जाए, खरोंच आ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो वास्तव में इनकी बच्ची नहीं थी, ये बच्ची किसकी थी? इनका तो बच्चा था, ये नंद की बच्ची थी। तो न्यास जो होता है, धरोहर, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। ये न्यास था, ये धरोहर थी, इसलिए इसने ऐसा कहा कि तुम इसको दे दो, मत मारो। और महाराज समझ ली, सुखदेव जी महाराज कहते हैं तो बड़ा दुष्ट था। याचतस्ताम, उसने इसकी बड़ी याचना की कि हमको इस पुत्री को दे दीजिए, दे दीजिए। बड़ी अनुनय विनय की, बड़े अच्छे अच्छे विशेषण लगाए, किंतु उसने ताम गृहीत्वा चरणयो जात मात्राम सुसुताम। तो इसने चरण पकड़े और महाराज समझ लीजिए पछाड़ने के लिए खड़ा हो गया, मारने के लिए खड़ा हो गया। स्वार्थ ने इसके सारे सौहृद को उन्मूलित नष्ट कर दिया। इसके अंदर इतना स्वार्थ हो गया कि मेरी रक्षा हो जाए, संसार को क्या कष्ट हो, वे लोगों को क्या कष्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हम बचे तो संसार बचे। तो ऐसा इसने सोचा, ये खल है, इसलिए इनके लिए लिखा है कि खलहा। खल की क्या विशेषता है? खल देखो, खल जो शब्द बनता है ये दो अक्षरों के मिलने से बनता है। एक अक्षर पहला होता खा और दूसरा होता है ला। खा कहाँ से लिया गया और ला कहाँ से लिया गया है? तो विशिख व्यालयो रत्यंत वर्णाभ्याम यो ही निर्मिता। विशिख बोलते हैं किसको? बाण को बोलते हैं, और व्याल सर्प को। तो सर्प क्या काम करता है कि एक बार डसेगा तो आदमी मर जाएगा, ये सर्प का गुण है। और विशिख बोलते हैं बाण को। बाण की विशेषता ये है कि आपको चोट कर देगा तो बार बार तकलीफ देगा। एक बार बार तकलीफ देता है पर मारता नहीं है, और एक तकलीफ बिल्कुल नहीं देता है, सीधा मार देता है। तो जो बिल्कुल तकलीफ नहीं देता है वो मार देता है, वो है व्याल, उससे ले लिया ला। और जो मारता तो नहीं है, तकलीफ देता है, उससे ले लिया खा, तो बन गया खल। खल में दोनों धर्म होते हैं, मारता भी है और कष्ट भी देता है, कष्ट भी देता है और मारता भी है, तो ये खल है।
तो विश्वविद्यालयोरत्यंत वर्णाभ्याम यो ही निर्मिता परस्य हरति प्राणान नयि तच्चित्रम कुलोचितम। तो परस्य हरति प्राणान, एक तो प्राण लेता है और एक कष्ट देता है। और इसने देवकी की एक भी बात नहीं सुनी और बिगर देवकी की बात सुने उसके पैर पकड़े, छोटी सी तो बच्ची थी, उसके दोनों पैर पकड़े घुटने के पास से उसके हाथ में आ गए और जैसे ही आकाश की ओर उसने उठाया, आकाश की ओर उठाया और जमीन में जैसे ही पटकना चाहा पत्थर में, वो तो साक्षात परम्बा भगवती थी, अष्टभुजा दुर्गा थी, वो योग माया थी। योग माया इसके हाथ से छूटी और आकाश में चली गई। योगाय माया या सा योग माया। तो योग माया का काम क्या है? का अनंत वर्षों से जो बिछड़ा हुआ जीव है उस जीव को परमात्मा से मिलाने वाली शक्ति योग माया। ये जीव बहिर्मुख हो गया है, ये पतित होकर के बाहर भाग गया है, उस पतित बहिर्मुख हुए जीव को परमात्मा से मिलाने का काम करने वाली जो माया है वो योग माया है। सायुधा अष्ट महाभुजा, आकाश में जैसी गई आप समझ ली उसके हाथों में 8 भुजाएं हो गई, उसके हाथों में 8 अस्त्र शस्त्र आ गए। महाराज बड़ा दिव्य रूप हो गया, उसके हाथ में धनुष आ गया, त्रिशूल आ गया, बाण ढाल तलवार शंख चक्र और गदा। और बड़े बड़े यक्ष किन्नर उसकी स्तुति का गान करने लगे, सिद्ध चरण अप्सराएं किन्नर गान करने लगे, बड़े बड़े महात्मा संत बड़ी भेंट की सामग्री लेकर उसके सामने प्रस्तुत हो गए। उस देवी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृतो यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। तो वो बोली यत्र क्वा वा पूर्व शत्रु वा माहिंसी कृपणान वृथा, तुम ये मारने वाला काम बंद कर दो, अब तुम्हारे मारने से कुछ होने वाला नहीं है, तुमको मारने वाला तुम्हारा शत्रु पैदा हो चुका। वो कैसा शत्रु है? यत्र क्वा हुआ पूर्व शत्रु व अपूर्व शत्रु। आप समझ लीजिए 2 प्रकार से इसकी व्याख्या हो सकती है। पूर्व शत्रु यानी जब तुम राक्षस के रूप में अवतार लेते हो तब तक वो शत्रु बनता है। तुम कंस बनते हो, कृष्ण बन के आ जाता है। तुम रावण बनते हो, वो राम बन के आ जाता है। और तुम हिरण्याक्ष बनते हो तो आप समझ लीजिए वो वाराह बन के आ जाता है। तो जब तुम अवतार लेते हो तब तक वो अवतार लेता है तुम्हारा पूर्व से विधान शत्रु है, अपूर्व शत्रु। अपूर्व शत्रु का अर्थ है वो किसी का शत्रु नहीं है। कोई भी किसी की आत्मा अपना शत्रु कैसे हो सकती है? कोई भी व्यक्ति अपने हाथ को क्यों काटेगा, अपने पैर को क्यों काटेगा? कोई अपना शत्रु हो ही नहीं सकता। किंतु ये बड़ी विचित्र बात है कि ऐसा शत्रु हमने देखा नहीं है जो खुद का ही खुद शरीर काटे। लोग कालिदास के संबंध में कहते हैं कि विद्योतमा एक नाटक है, उसमें ऐसा वर्णन आया है कि जब विद्वान लोग परास्त हो गए विद्योतमा से तो वो ऐसे मूर्ख को खोजने लगे जो महामूर्ख हो। तो खोजते खोजते उनको दिखा एक व्यक्ति ऐसा बकरी चराने वाला मिला उनको, जो झाड़ में जिस डाल में बैठा था उसी डाल को काट रहा था। तो उसका परिणाम पहले सोचा जाता है कि भाई इस डाल को तुम काटोगे तो डाल के पतन से तुम्हारा भी पात हो जाएगा। तो ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा, और एक ऐसा ही आदमी है आपका शत्रु जो संसार में किसी का शत्रु नहीं है। इसलिए तुम किसी की हिंसा मत करो, ऐसा उस देवी ने कहा। उस पराम्बा भगवती को लोग अनेक नामों से जानते हैं। कोई दुर्गा के नाम से जानता है, कोई महामाया के नाम से जानता है, कोई कुमुदा के नाम से जानता है। और महाराज इस संसार में वह अनेकों नामों से अनेकों स्थानों में पूजित हो रही है। अब महाराज समझ लीजिए, अब कंस को बड़ा विस्मय हुआ
कंसः परम विस्मितः देवकी वसुदेवञ्च विमुच्य प्रसितो ब्रवीत। अब देवकी को छोड़ दिया और वसुदेव की भी छोड़ दिया और महाराज उनको छोड़ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। अहो भगनी अहो भाम। भाम का मतलब होता है कि भग्निर भर्ता एव भामः। भगनी का जो भर्ता होता है वो भाम कहलाता है। संस्कृत शब्द है भाम आने बहनोई। तो दोनों को संबोधन किया, एक को नहीं। अहो भगनी अहो भामो। अरे बहनोई, अरे बहना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अनुचित किया है। मैंने बहुत अनुचित किया है, मुझे ऐसा अनुचित काम नहीं करना चाहिए। पुरुषाद इवापत्यो बहवो हिंसिता सुता। तुम्हारे सिर के समान अत्यंत ताकतवर अच्छे अच्छे पुत्रों को मैंने मार दिया। ये मैंने बड़ा अनर्थ किया। अब ये मेरी बहन, मैं तेरे चरणों में गिर गया। अरे बहनोई, मैं तेरे चरणों में पड़ा हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ, इनका मारने से मुझे किस लोक में गति प्राप्त होगी? कान लोकान वही गमिष्यामि। तो कहता कान लोकान, किस लोक में मैं जाऊँगा? ब्रह्महेयो मृतः श्वसन। मैं तो सोच्चवास मेरा मरण हो गया, सांस चलते हुए भी मेरी मृत्यु हो गई है। और आप समझ लो, ये भी बात आप समझ लो। अब इसने कहना प्रारंभ किया कि देखो हमारी कोई गलती नहीं है। दैवम अपि अनृतम भक्ति। दैव यानी प्रारब्ध और दैव यानी देवता। मुझको लगता है देवता भी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं देवता। कहा क्या अनर्थ हो गया, क्या झूठ बोल दिया? कहा महाराज ये समझ लो कि गलत ये हो रहा है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। देवक्या अष्टमो गर्भो स्त्री भवतुम नारहति। और देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, पर स्त्री हो गया, ये झूठ बात है। जो आप समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना दोष उनको नहीं दिखता है, सामने वाले का दोष दिखता है। आप समझ लीजिए किसी की आंख में जरा सी फुल्की होगी तो उनको बड़ा दोष दिखेगा, और आप ना ढेड़ा निकला रहे पूरे का पूरा तो वो ढेड़ा उनको नहीं दिखता है। आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यति। बेल के फल के समान उनका यदि दोष है तो वो दोष उनको नहीं दिखता है। और दूसरा का सरसप मात्राणी परचित्राणी पश्यति। सरसों के दाने के बराबर भी यदि किसी में दोष दिख रहा है तो उनको दोष दिख रहा है और वो बोल देंगे कि महाराज आप में गड़बड़ी। और अपनी बात तो ऐसी है कि महाराज समझ लीजिए बेल के फल के समान वो भी नहीं दिखता है। इसलिए मेरी बहन तुम सोच मत करो। माँ सोचितम महाभागौ आत्मजान स्वकृतम भुजा। इसलिए तुमको चिंता मत करना चाहिए। तुम्हारा भी दोष नहीं है तो फिर दोष किसका है? तुम अपना दोष भी स्वीकार नहीं कर रहे हो और बहन का दोष भी नहीं स्वीकार कर रहे हो, और माँ बोलते हो कि माँ सोचितम, तुम सोच भी मत करो। आत्मजान सुकृतम भुजा। एक बात हो, आत्मजान यानी तुम्हारे पुत्रों ने ऐसा पाप किया है, इसके कारण उनका बार बार जन्म हो रहा है। देखो बार बार जन्म लेना बड़े दुख की बात है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसको संस्कृति बोलते हैं, इसको आवागमन बोलते हैं। इसी संस्कृति से मुक्त होने के लिए भगवान ने आपको बड़ा सुंदर शरीर दिया है। इस शरीर को प्राप्त करके जो मोक्ष का द्वार है, यदि आप संस्कृति से मुक्त नहीं हुए तो आप समझ लीजिए आप तो आत्महत्यारे वाले हैं। जैसे कोई अपनी आत्मा की स्वयं हत्या कर लेता है, वैसे ही वह व्यक्ति आत्महत्यारा माने जाता है। तो तुम सोच मत करो। आत्मजान सुकृतम भुजा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है
वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता जी में कहा गया है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो आप यदि किसी कर्म के कर्ता बन जाएंगे, उस कर्म के भोक्ता भी बन जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। तो सुख दुख जो व्यक्ति को प्राप्त होता है, अपने कर्मों से प्राप्त होता है। काहु न को सुख दुख करदाता, तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो अपने किए हुए कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहं करोमीति वृथाभिमाना, स्वकर्म सूत्रे ग्रथतो हि लोकः। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। महाराज कोई किसी को सुख नहीं देता है, न कोई किसी को दुख देता है। और यदि कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति में मुझे दुख दे रहा है, और ये कहता है कि अमुक व्यक्ति मुझे सुख दे रहा है, तो इसकी बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि, ऐसा कुबुद्धि। क्यों? अहम करोमीति। और जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, मैंने किया है, ये भी उसकी कुबुद्धि है, उसने नहीं किया है। आपने काम कहाँ किया है? किसी आकाश के नीचे किया होगा, किसी दिशा के पास किया होगा। प्रभु की इच्छा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की कीर्ति, प्रतिबंधक का भाव, देश काल परिस्थिति, ये 8 असाधारण कारण माने जाते हैं, जिन कारणों के अधीन होकर के आप कार्य करते हैं। आप कोई काम करते हैं तो बुद्धि किसने दी? करने की इच्छा शक्ति किसने दी? तो ये सब कुछ परमात्मा का है, आपका कुछ नहीं है। आपको आप समझ लीजिए कि आपको भगवान आगे पुरस्कृत कर देता है। तो यदि आप कहें कि मैंने किया, तो आपकी एक बुद्धि है। इसलिए गीता जी कहती है कि तुम काम तो करो, सब कुछ करो, पर स्वीकार मत करो कि मैंने किया। हर काम करो, पर तुम उसमें स्वीकार मत करो। यदि कहीं गवाही की बात आए तो गवाही भी दे दो, और गवाह भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो क्या प्रतिज्ञा है गीता जी की? यत् कृतं यत् करिष्यामि। ये प्रतिज्ञा कर रहा है जीव की, यत् कृतं, मैंने जो भी किया है और अभी तक किया है वो मैंने नहीं किया। यत् कृतं यत् करिष्यामि, और मैं आगे जो करूँगा वो भी मैं नहीं करूँगा। तत्सर्वं न मया कृतं, वो कुछ मैंने नहीं किया। त्वया कृतं तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। इसलिए महाराज तुमने किया है, इसलिए तुम उसका फल भोगो। तो इसमें प्रमाण क्या है? कहा देखो प्रमाण ये है कि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति ही तो सब कुछ करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आपने बनाया है। सूर्य जिसके नीचे जिसके प्रकाश में आप काम करते आपने बनाया है। पृथ्वी आपने बनाई है, चंद्रमा आपने बनाया है। इन्हीं के सायचन में तो आप कार्य कर रहे हैं। ये आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो प्रकृति ही कुछ सब कुछ करती है, पुरुष तो निर्लिप्त है। इसलिए हमारे यहाँ सांख्य शास्त्र में माना जाता है कि सांख्य शास्त्र कहता है कि 24 जो गुण हैं, उस 24 गुण के बाद पुरुष 25वां तत्व है, तो वो पुरुष जो है निर्लिप्त है। और जो 25 तत्वों को जान जाता है, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र कुत्र श्रमे रतः, जटी मुंडी सिखी वापी उच्चते नाट्य संशय। जटी हो, मुंडी हो या सिखी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सन्यासी है, नहीं है सन्यासी, गृहस्थ है, गृहस्थ भी नहीं है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी भी नहीं है। जटी हो चाहे मुंडी हो चाहे सिखी हो, यदि इन तत्वों को अच्छी तरह से जान लेता है तो वो तत्वविद परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। तो आत्मजान सुकृतम भुजः, तुम्हारे पुत्रों का पाप है, इसलिए वो बार बार जन्म हुआ और बार बार मृत्यु हो रही है। जंतवो न सदैकत्र दैवाधीनस्तदास्ते। अच्छा देखो, संसार में ये है कि मनुष्य एक साथ कभी नहीं रहते। एक नियम है
नियम एक आता रेल जाता। अब आप देखना रेलवे की जब यात्रा करेंगे तो जहाँ तक आपको बर्थ मिला है वहाँ तक तो कोई नहीं आएगा, और जैसे ही आप वहाँ से ट्रेन को छोड़ेंगे, अपनी सीट छोड़ेंगे, वहीं से दूसरे व्यक्ति का रिजर्वेशन होता है। तो एक आता है और एक जाता है। इसलिए आप समझ लीजिए कि जंगल में पत्ते का और वृक्ष का सम्मान। पत्ता जो है वृक्ष से गिर रहा है और गिरते हुए एक अपनी बात रख रहा है, किसके सामने? वृक्ष के सामने। वो क्या कहता है? पात झरनता यूं कहे, सुर तरुवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, कहाँ परेंगे जाए। तो पात झरनता यूं कहे, और वो पत्ता वृक्ष से कह रहा है कि देखो अभी तक आपने बड़ा सुंदर रस दिया, छोटे से आपके यहाँ नई कोमल में लाल लाल हम आपके पास आए, आपने बड़ा सुंदर रस दिया, उसको रस को पाकर के हम प्रबद्ध हो गए, और महाराज आपने रस बंद कर दिया तो हम पीले हो गए, तो आज आपसे विलग हो रहे हैं, हट रहे हैं। तो आज हम आपसे जब हट रहे हैं, अब पता नहीं कब मिलेंगे, कब हमारी आपकी मुलाकात होगी, कि कोई भरोसा नहीं है आपकी हमारी मुलाकात का। तो पत्ते ने जब जैसी वृक्ष से कहा तो वृक्ष ने भी यही कहा। वृक्ष बोला कि तरुवर पत्ते से कहे, सुनो पात एक बात, या घर या ही रीत है, एक आवत एक जा। तो उसने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महाराज इस घर की यही रीति है, यही नियम है। क्या रीति है? कि एक चला जाता है तो दूसरा आ जाता है, एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है, यही संसार है। संसार कभी किसी का हुआ नहीं है और संसार कभी किसी का होगा नहीं। संसार से जिसने यारी की है उसका आधा पतन हुआ है, और जिसने परमात्मा से यारी की है वो यारों का यार है, उसका कल्याण होता है। तो आप समझ लीजिए, यदि आपने परमात्मा से प्रेम कर लिया तो संसार आपका सेवक हो जाएगा, और यदि आपने परमात्मा संसार से प्रेम किया आपको फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। पूज्यपाद महाराज श्री हमारे जो थे गुरु महाराज, वो उदाहरण देते थे। एक राजा था, उस राजा ने बड़ा सुंदर उपवन बनाया, बड़ा सुंदर उपवन बनाया, और उपवन बना करके उस उपवन में छुप गया। बड़ा सुंदर बगीचा बनाया और बगीचा में जाकर के छुप गया और घोषणा करवा दी कि जो इस बगीचा में मुझे खोज लेगा तो मैं उसको आधा राजपाट दे दूंगा और मैं अपनी कन्या के साथ उसका विवाह कर दूंगा। तो जैसी राजा की घोषणा हुई, बड़े बड़े लोग आने लगे, और महाराज बड़े बड़े लोग आए, सब खोजने लगे। इतना सुंदर बगीचा था, इतना सुंदर बगीचा था। नियम ये था कि शाम तक खोजना, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खोज लेना। तो लोग आते थे, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष देखते थे, उनमें मुग्ध हो जाते थे, और वो मुग्धता में ही, आनंद में ही उनका दिन व्यतीत हो जाता था। और महाराज जैसी सायंकाल होती थी, द्वारपाल कान पकड़ता था, बाहर निकाल देता। तो महाराज एक समझदार व्यक्ति आया, कहा इस बगीचे को क्या देखना, ये तो हमारा बगीचा हो जाएगा, उस राजा को खोज लेना चाहिए। उसने बगीचा के किसी वृक्ष पर, किसी के पत्ते पर, किसी पुष्प पर कहीं भी दृष्टि नहीं डाली, किसी से कोई मतलब नहीं डाला, और वृक्षों की गुल्म में, लताओं में खोजते खोजते उसने उस राजा को पकड़ लिया। और जब राजा को पकड़ा तो राजा ने अपनी शर्त के अनुसार उसको अपना आधा राजपाट का मालिक बना दिया और अपनी पुत्री से शादी कर दी। तो वो राजा कौन है? वो भगवान है, और हम लोग जो कि वो जीव हैं। और महाराज ये बगीचा क्या है? ये संसार है, और जो उसकी लड़की थी राजा की, वही माया है। तो माया से शादी हो गई, माया के पति बन गया, संसार आपका हो गया। तो जो संसार को पकड़ता है वो समझ लीजिए संसार उसकी पकड़ में नहीं आता। यदि पकड़ करना है, प्रपत्ति ही करना है, तो परमात्मा की करो। तो महाराज ये समझ लीजिए, सुकृतम भुजः जंतवो न सदैकत्र दैवाधीनस्तदासते। तो महाराज आप समझ लीजिए
प्राणी कभी एक साथ नहीं रह सकते। हमारा आपका मिलन ऐसे ही है जैसे मिलन है कि पहाड़ में दो चिड़ियाँ, एक पूर्व दिशा से आती है और एक पश्चिम से आती है, दोनों का मुंह मिल जाता है तो वो मुंह मिलना ही पुरुषार्थ नहीं है, वो भी प्रारब्ध है, भगवान की कृपा है वो। और महाराज समझ लीजिए नदी में दो तिनके बहते जाते हैं, जब पुलिया पास में आती है तो पुलिया के पास दोनों तिनके मिल जाते हैं और मिल करके पुलिया से जैसे जल निकलता है वैसे ही वो तिनके अगल बगल बिखर जाते हैं। ऐसे ही संसार है, सदा सर्वदा आपके साथ रहने वाला नहीं है। जिसकी जहाँ तक की टिकट है वहीं तक की उसकी यात्रा है और आप समझ लीजिए जब उसकी गंतव्य उसको आ जाएगा, उसका स्थान मिल जाएगा तो वो रुकने वाला नहीं है। तो इसी में व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए। ज़्यादा यदि आप चिपट जाएंगे, ज़्यादा चिपक जाएंगे तो महाराज वो व्यामोह कहलाएगा, वो प्रमोह कहलाएगा, वो सम्मोह कहलाएगा। यही प्रमोह रूपी मोह रूपी दाल से, जैसे हम दो दाल चावल खाते हैं ना, जब हम दाल चावल खाते हैं तो वो चावल गले में फंसता है, उसमें दाल मिला देते हैं। ऐसी वेदांत सूत्र है अत्ता चराचर ग्रहणार्थ, वह परब्रह्म परमात्मा पूरे संसार को खा रहा है काल के रूप में, और महाराज खा रहा है तो मोह की दाल में लपेट करके सब जीवों का कलन कर रहा है, सबको खा जाता है। जैसे चावल में दाल लगाकर खाते हैं वैसे मोह की दाल में अत्ता चराचर घृणा। तो आप चिंता मत कीजिए, आप समझ लीजिए बड़ा सुंदर उपदेश दे रहा है। कहता है कि बहन मेरी तुम समझो कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी से बहुत सारे आभूषण बनते हैं, मिट्टी से बहुत सारे आभूषण बनते हैं, मिट्टी की गिलास बनती है, मिट्टी का बर्तन बनता है, मिट्टी का खिलौना बनता है, और मिट्टी में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो खिलौने में भी मिट्टी रहती है, गिलास में भी मिट्टी रहती है और थाली में भी मिट्टी रहती है। सोने के बहुत सारे जेवर बनते हैं, कान का जेवर बनता है और महाराज गले का जेवर बनता है, कमर का भी जेवर बनता है, नाक का जेवर बनता है, और उन जेवरों में गले की हंसुली में भी सोना रहता है, कान की लौंग में भी सोना रहता है, मांग में जो बिंदी रखते उसमें भी सोना रहता है, और सब में सोना व्याप्त होता है, पर सोने में कोई परिवर्तन नहीं, सोना यथावत रहता है। ऐसे ही संसार है, भुवि बहुमानि भूतानि यथा यान्तोपयानि च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भू। जैसे पृथ्वी में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, पृथ्वी से बने हुए बर्तनों में विकार होता है, पृथ्वी में कोई विकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा के द्वारा जो बहुत सारे शरीर बनते हैं उन शरीरों में विकार होता है, शरीरी में कोई विकार नहीं होता है। गीता जी भी यही कहती है, न जायते म्रियते कदाचिन नायं भूत्वा भक्ता वा न पूजा जो नित्या शासको पुराणो नहन्यते अन्नमाने शरीर। तो नहन्यते, ये आत्मा जो है किसी से मारी नहीं जा सकती है, नहन्य माने, और महाराज ये न किसी को मारती है न मरती है, ये अज है। अज का मतलब क्या होता है? जायते अस्याम या, जिससे कोई पैदा नहीं होता है, किसी को पैदा नहीं करती है, जब ये पैदा नहीं करती तो मरने की बात ही नहीं है, इसलिए ये अज है। तो अज का लक्षण है न पैदा होती है न मरती है, न जायते म्रियते कदाचिन। और महाराज आप ये भी नहीं कह सकते हो कि किसी काल में आत्मा नहीं थी, ये भी नहीं कह सकते इस काल में आत्मा नहीं है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि भविष्य में आत्मा नहीं होगी। तो भूतवा भविता वा न भूजा, तीनों काल में एक रूप में स्थित है। तो महाराज ये समझ लीजिए ये जो चीज़ है, इसलिए जीवात्मा का लक्षण करते हुए शास्त्र में कहा है ज्ञानंच स्वरूपंच हरेरधीरम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम जातृत्वंतम यदनंतमाहु ज्ञान स्वरूपंच हरेरधीरम। ईश्वर में जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? का परमात्मा जो है वो शासता है और जीवात्मा शासित है। ये शासित क्यों हो रही है? ये शासित इसलिए हो रही है इसने कोई काम किया और कहा मैं करता, तो
भगवान ने कहा कि तुम करता हो तो फिर तुम इसका फल भोग, तो वो भोक्ता बन गया, इसलिए वो हो गया परिच्छिन्न। और परमात्मा जो है वो फल का देने वाला है। तो दोनों का एक ही लक्षण है, आत्मा और जीवात्मा परमात्मा का दोनों का एक लक्षण है। इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप ज्ञान है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारे के सारे लक्षण घटते हैं। आप समझ लीजिए हंडी का एक चावल निकालेंगे तो पूरे हंडी की चावलों का स्वाद वही रहेगा और पाक भी वही रहेगा, इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो आप समझ लीजिए आत्मा का स्वरूप यदि ज्ञान है तो जीवात्मा का भी स्वरूप ज्ञान स्वरूप हरे अधीन। बाध्यता है कि हरि के अधीन है, प्रत्येक जीव ईश्वर के अधीन है। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि कर्ता बन गया। क्यों हो गया? इसलिए कि भोक्ता बन गया। तो हरे अधीनम। और महाराज इसकी एक और गुण है, शरीर संयोग वियोग योग्यम। इस शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरे शरीर को छोड़कर तीसरे शरीर में चला जाता है। और अणु ही जीवम, बिल्कुल अणु मात्र है। अणु का मतलब ये है कि दो प्रकार के जब अणु बनते हैं तो एक परमाणु बन जाता है और तीन परमाणु बनते हैं तो एक त्रिश्रेणु बन जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये छठवां हिस्सा जो होता है इसमें महत्तत्व आ जाता है। महत्तत्व का मतलब है प्रत्यक्ष का विषय बन जाता है, नेत्र का विषय बन जाता है। जैसे आप समझ लीजिए प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता है तो खिड़की में हम देखते हैं गवाक्ष में छोटे छोटे जाल से उड़ते रहते हैं, वही उसी को परमाणु मानते हैं और हम लोग उसको त्रिश्रेणु मानते हैं। त्रिश्रेणु की छठवां हिस्सा होता है, इसलिए हम लोग परमाणु का खंडन नहीं मानते। कणाद परमाणु का खंडन मानता ही नहीं। तो अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। अणु ही जीवम, अणु मात्र जीव होता है। प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम जगदंतमा हो। और दूसरा लक्षण ज्ञातृत्ववंत है, ये सब कुछ जानता है। यदि ये कर्ता भोक्तापन हट जाए इसके अंदर से तो ये सारा ज्ञान हो जाएगा, सर्वज्ञ है। और अनंतम आहु, उसको अनंत भी कहा गया है। तो न जायते म्रियते कदाचिन, ये न पैदा होता है तो न मरता है। क्या है महाराज? अज है, नित्य है, शाश्वत है और अत्यंत प्राचीन है। इसके पहले कुछ नहीं था, ये सर्गात्यकालीन है। स्वर्ग के पूर्व में यही था और स्वर्ग के अंत में भी यही रहेगा और स्वर्ग के मध्य में भी यही रहा है। ये न मारता है और न मरता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तो समस्या क्या है? श्री क्षमत्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सला। तुम साधु हो, अपनी बहन को बोल रहा है कि तुम साधु हो, अपने बहनोई को बोल रहा है कि तुम साधु है और मैंने ये गलती कर दी है, इसलिए क्षमत्वम, क्षमा कर दीजिए, आज्ञा हो रही है। लोट लकार का प्रयोग। क्षमत्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है और दोनों के लिए वही वचन का प्रयोग कर रहा है। वो कह रहा दौरात्म्य, मेरे अंदर कोई दुराग्रह था, मेरे अंदर आज जो प्रति कोई दुराग्रह था, इसलिए उस दुराग्रह को आप छोड़ दीजिए। ऐसा कह करके बनावटी आंसू, हरियाली आंसू बहाते हुए उसने उनको बंधन से मुक्त कर दिया। और महाराज बंधन से मुक्त किया और बंधन से मुक्त करके रथ पे बैठाना और घर की ओर ले चला। बड़ा सुंदर उपदेश किया। अब नंदवा, अब देवकी और वसुदेव के मन में आया कि हमारा भाई जो बोल रहा सच बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है आत्मा। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। जो भक्त व्यास मुझ को नमन करना चाहते हैं उनमें ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमती चंद्रकला परिवार यहाँ आकर के पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सरोज रैकवार जी वो भी पुराण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री अशोक गर्ग जी सपरिवार पूज्य व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश प्रसाद तिवारी जी पूज्य व्यासपीठ का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और निवेदन है कि जो व्यासपीठ को प्रणाम कर रहे हैं पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, प्रणाम करके और स्थान देते जाए ताकि दूसरे भक्तों को भी अवसर प्राप्त हो। और पूज्य गुरुदेव से यदि आपको कोई संपर्क करना है, किसी प्रकार से